हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर, हाँ, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। अक्ष पर किसी बिंदु पे हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं। तो भैया उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मजे में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए भैया, और मेरा लेक्चर भी देख रहे होंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब जो हम लोग करने वाले हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भैया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक करने वाले हैं दोस्तों। बस लग जाइए, लग जाइए, है ना। तो चलिए भैया, हम लोग पहले हेडिंग करते हैं, उसके बाद इस चीज को समझते हैं। आइए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है भैया, किसी वृत्ताकार या धारावाही, एक काम करते, किसी धारावाही धारावाही वृत्ताकार पास, जिसको हम लोग लूप भी कह सकते हैं, कुंडली भी कह सकते हैं, या कुंडली लिख देते दोस्तों, कुंडली। हाँ, क्या है? किसी धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। आइए देखते हैं कि कोई वृत्ताकार पास हम लोग बनाते हैं और उसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, इस चीज को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो भैया रे, एक काम करो भैया रे, सबसे पहले एक वृत्ताकार कुंडली बना लो। बना लिए, देखिए देखिए, बना लिए। आहा, क्या मस्त बना है सर, बहुत मस्त बना है सर। इसका सेंटर ओ मान लीजिए, सेंटर ओ। और यहां से यहां के बीच का रेडियस को आप आर मान लीजिए, जो मानना है आपकी मर्जी। इसके अक्ष पर एक्स डिस्टेंस पर बिंदु पी पर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। एक काम करो, यहां से इस अक्ष को मिला दो, और आप एक काम करो, इस डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लो। वैसे अगर यहां से अगर देखूं तो भैया ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगा। तो यहां क्या बनेगा? थीटा। दोनों तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो जहां से भी खींचोगे अपन एक, यहाँ पे देखिए चूड़ी लेके आए हुए हैं। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, एकदम नया चूड़ी है। ठीक है, इस तरह का है, इस तरह का। ठीक है, अब ये इसका अक्ष है। यहां से खींचू, यहां से खींचू, यहां से खींचू, यहां से खींचू, जहां से भी खींचू, ये लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। और जब इक्वल होगा भैया, तो एंगल भी क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। पर एक बात बायो सैवर्ट ने क्या कहा था कि किसी भी, हाँ, किसी भी तार का एक साथ में आप पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? अल्पांश लेके, मान लीजिए यहां एक अल्पांश काट लिए, तो अल्पांश इसका टेंजेंशियल हो जाएगा, ये डीएल। अब भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, अपन यहां लिख दे रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, अब मान लीजिए इस डीएल के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? डीबी बनेगा। तो डीबी जो होता है परपेंडिकुलर जो होगा, आप याद रखिएगा, डीएल के होगा। और दूसरी बात, डीबी जो परपेंडिकुलर होगा आर का होगा। क्या होगा भाई? आर का होगा। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये एंगल जो बनेगा ना, ये 90 डिग्री का बनेगा। यही तो यूज करना है। अरे भाई, आप लोग को याद नहीं है कि ये मान लीजिए हमने यहाँ पे करंट फ्लो आई कराए हुए हैं, इसमें करंट अभी फ्लो करा दे रहे हैं पहले। चलिए, आई करंट फ्लो कराए, ठीक है, करंट फ्लो आई करा दिया। तो वैसे ही जब आई करंट फ्लो कराते हैं, तो डीएल यहां हमने काट लिया। डीएल से ये डिस्टेंस जो होता है थीटा होता है। आप देख लीजिए, ये आर।
तो डीएल और आर के बीच में यह कितना का एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एकदम बिंदास, सोचना ही नहीं है। अब आ जाओ भैया, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखिए जहां से भी काटोगे भाई, जहां से भी काटो, ये देखो यहां 90 डिग्री कैसे बनेगा? करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये हो गया क्या? डीएल, और ये हो गया आर। ये देखिए भाई, रुकिए, दो पेन अपन यहां भर लेते हैं, अब बताते हैं। ये कितना का एंगल दिख रहा है? देखिए 90 का दिख रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा? 90 बनेगा। एंगल कितना बनेगा भाई? 90 बनेगा। अब बात ये है कि सर यहाँ डीबी का डायरेक्शन कैसा होगा? डीबी का डायरेक्शन कैसा होगा सर? हमको ये भी पता है दोस्तों कि ये करंट का जो डायरेक्शन होता है ये डीएल का डायरेक्शन होता है। अब बात ये है, समझिएगा थोड़ा सा, डायरेक्शन तो हम लोगों ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से भी पता कर लिया, उससे भी। लेकिन भैया देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो होता है ना, ये जो होता है भैया, हम लोग मोटा मोटी इससे काम चलाते हैं, ये काम चलाओ नियम है। पर अगर आप देखोगे कि सर हमको इसका डायरेक्शन हमको ठीक ठाक से पता करना है, तो आपको वेक्टर फॉर्म यूज करना होगा, सदिश रूप। किसका? बायो-सेवर्ट लॉ का। तो डीवी का ये फॉर्मूला लगा लीजिए, इस फॉर्मूले से आपको पूरा अच्छा से भैया, पूरा अच्छा से आपको डीएल क्रॉस आर अपन आर क्यूब, इस फॉर्मूले से आपको बहुत अच्छा से डायरेक्शन पता चल जाएगा। क्या? दिशा। इससे क्या है दोस्तों, आपको कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां तो क्लियर है। अब आ जाओ जी, अब देखते हैं पहले डायरेक्शन डीवी के डायरेक्शन कैसे है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, ऐसे है ये करंट कैसे जा रहा है, इधर जा रहा। चलिए देखिए भाई, देखिए ऐसे देख पा रहे हैं, ये वाला, ये जो है ऐसे गया हुआ है, ऐसे। तो करंट इस दिशा में, तो उस दिशा में हमको क्या ले जाना है? हमको उस दिशा में किसको रखना है? अंगूठे को रखना है, और इसको मोड़ना है। क्या करना है? मोड़ना है। कैसे मुड़ रहा है? ध्यान दीजिए, कैसे मुड़ रहा है? ऐसे ना मुड़ रहा है, ऐसे नहीं मुड़ रहा है। तो इस डीएल के कारण डीवी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहां चलो, ये है डायरेक्शन, इस दिशा में ले लो, डायरेक्शन ले लिया, किधर? ध्यान दीजिए कैसे मुड़ रहा है, लगा डायरेक्शन। अरे भाई कैसे मुड़ रहा है? ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इधर, ये हो गया डीवी। अब चलो एंगल लगाते हैं, एंगल लगाते भैया। हमने यहां पे इस चीज को दिखाया है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आर और डीबी, ये आर और डीबी के बीच कितना का एंगल बन जाएगा? बोल सर 90 डिग्री का बन जाएगा। ये टोटल कितना है भाई? 90 डिग्री है। तो ये थीटा कितना मिलेगा हमको? आओ देख लेते हैं निकाल करके। थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा, इस चीज को कुछ मान लो, मान लिए एक्स, पहले निकाल लो, उसके बाद ड्राइव तो हो ही जाएगा। मेन चीज तो फिगर है ना दोस्तों। अब थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 2 थीटा। 2 थीटा अगर इधर ले आऊं तो एक्स बराबर कितना हो गया? 90 माइनस 2 थीटा। ये एंगल कितना मिला हमको? 90 माइनस 2 थीटा मिल गया, ये एंगल। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे एक एक्सिस खींच दो, खींचा गया। तो सर ये एंगल कितना है? ये एंगल, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये जो आपका अक्ष है, ये डिस्टेंस है, ये वाला जो देख पा रहा है, ये 90 डिग्री का दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है ना? यहां से अब यहां 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब ये तीनों मिलाकर कितना? 90 डिग्री है। तो यहां हो गया थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा, और इसको आप कुछ मान लो वाई वगैरह, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं?
ये जो है 2 थीटा, तो माइनस थीटा बचा, ये 90 90 खत्म, उधर बच गया 0, तो प्लस वाई बराबर 0, ये माइनस उधर ले गए तो वाई बराबर कितना आया, थीटा। ये थीटा मिल गया, तो ये भी तो थीटा ही मिलेगा। और ये कितना 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, आइए अब इसके कंपोनेंट को देखते हैं क्या मिलेगा कंपोनेंट। अब उधर मिटा देते हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आइए इस डीएल के कारण, हाँ इस डीएल के कारण इसके कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे, आ जाओ देखते हैं। एंगल तो इधर क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब भैया, अब एक काम करते हैं, इस चूड़ी को भी रख लेते हैं, क्योंकि अब चूड़ी का खेल हो गया है खत्म। अभी फिर लगेगा, अभी जरूरत पड़ेगा, अभी क्वेश्चन जो कराएंगे दोस्तों बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराने वाले, एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो इस चीज को आप एक काम करो ना, यहाँ पे ऐसे करके छाप लो ना, एकदम, इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा भैया। चलिए, ये अक्ष इधर है, डीबी ये दिख रहा है, और एक डीबी ये दिख रहा है। ठीक है, यहां एंगल थीटा है, यहां एंगल थीटा है। अब मेरे को अगर ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ, तो कौन के सामने की भुजा यहां हो जाएगा, मान लीजिए लंब, क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ लंब हो जाएगा, तो ये बटे ये आ जाएगा, डीबी कॉस थीटा इसमें मिल जाएगा हमको, डीबी कॉस थीटा, क्या मिल जाएगा, डीबी कॉस थीटा। अब आपके दिमाग में तो काम नहीं किया होगा कि सर ये कैसे आया, आ जाओ समझा देते। ये डीबी है, ये भी डीबी है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो सेम चीज ये जैसे निकलेगा वैसे ये भी निकलेगा। लो भैया, हमको कौन वाला चाहिए, ये लेंथ चाहिए, ये हम मेरा दिया हुआ डीबी, इससे तो कोई मतलब नहीं, ये वाला और ये वाला लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो आधार क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसमें होता है, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर ये वाला लेंथ, इसको मान लीजिए ए बटे कर्ण क्या आ गया, डीबी। तो बोलिए ए बराबर क्या आ गया, डीबी कॉस थीटा, ये मिल गया डीबी कॉस थीटा। अब आ जाओ देखते हैं ये क्या मिलने वाला है, ये क्या मिलेगा, आ जाओ देखते हैं। तो ये वाला और ये वाला सेम डिस्टेंस का लिए हुआ है, ठीक है। तो कौन के सामने की भुजा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसमें होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा, इसको आप बी मान लो, तो बी बटे एच, एच क्या है, डीबी। तो बी बराबर क्या मिला, डीबी साइन थीटा। क्या मिला दोस्तों, डीबी साइन थीटा मिला सर। तो इस एंगल के कारण यहां चलो डीबी साइन थीटा मिला। वैसे इस एंगल के कारण यहां पे इसके साथ लगा हुआ है, तो ये क्या मिलेगा हमको, डीबी कॉस थीटा, और ये फिर क्या मिलेगा हमको, डीबी साइन थीटा। अगर हम यहां काटे, यहां काटे, यहां काटे, तो इस डायरेक्शन में हमको डीबी साइन थीटा ही मिलेगा, पर इधर हमको हर बार डीबी कॉस थीटा, हर बार डीबी साइन थीटा, हर बार डीबी कॉस थीटा, इधर हर बार साइन डीबी साइन थीटा। तो आप देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो एक देखिए वैल्यू सेम है और एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, यानी निरस्त कर देगा। और निरस्त कर देगा तो क्या बचेगा हमको, खाली डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। अब ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है तो जोड़ नहीं सकते, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब समझ में आया भैया। तो चलिए बायो सावर्ट का लॉ यूज करते हैं, बायो सावर्ट के लॉ। तो लिखेंगे बायो सावर्ट के नियम से, हाँ क्या होता है, डीबी इज इक्वल टू, डीबी इज इक्वल टू, रुकिए और एक टिक थोड़ा सा लिख देंगे तो क्या होगा, क्लैरिटी मिल जाएगा। ये अल्पांश के कारण हो रहा है ना, तो लिखेंगे धारावाही, धारावाही अल्पांश
डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? आप ही लोग बताओ। म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर बटे, यही ना लेते हैं डिस्टेंस तो आर स्क्वायर। अब थीटा यहां कितना है डीएल और आर के बीच? 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे मिला था दिखाए ना दोस्तों? बिल्कुल सर दिखा चुके हैं, आप घबराइए मत सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग समझ गए। तो भैया यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डी वी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ले लो तो डीवी आपको मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज लिखो कि इन अल्पांशों के कारण, हाँ इन अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिख देते हैं। इन अल्पांशों के कारण, यहां दिखेगा दोस्तों? थोड़ा देख लेते हैं, दिख जाएगा तो लिख देंगे। हाँ दिख तो जाएगा। इन अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र के घटक डीबी कॉस थीटा, हाँ परिमाण एवं डीबी कॉस थीटा समान परिमाण एवं विपरीत दिशा के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। ठीक है भाई, इसलिए अब कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा? कुल चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका मिल जाएगा, डी बी साइन थीटा का। क्योंकि देखो ये कॉस थीटा तो कैंसिल हो जा रहा है, हर बार जहां से कर रहे कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर दे रहा, कैंसिल आउट। यहां लिए चलो अल्पांश यहां काट देंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए यहां से लेंगे फिर भी यही चीज, यहां डीएल काट दिए, यहां डीएल काट दिए, यहां डीएल काट दिए, यहां डीएल काट दिए, यहां काट दिए, यहां काट दिए, यहां काट दिए, जहां भी काटेंगे तो ये क्या करेगा, इस कॉस थीटा को दोस्तों, इस कॉस थीटा को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। डी बी कॉस थीटा और डी बी कॉस थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। हमको इधर क्या मिलेगा, डी बी साइन थीटा मिलेगा। इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, डीबी साइन थीटा। और बहुत जगह कट कट करके निकालेंगे तो बहुत सारे डीबी साइन थीटा हमको मिलेगा, और बहुत सारे डीबी थीटा को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो वो टोटल वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, टोटल वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ डीबी का वैल्यू बताओ दोस्तों, रुकिए इसको भर लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। हमको क्या क्या नहीं करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, करेंगे आप लोगों के लिए, करेंगे चाहे जो हो जाए। अब यहाँ पे चलो, तो वैल्यू डीबी इंटीग्रेशन में डीबी इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आईडीएल अपन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इस डीएल के रेस्पेक्ट में कोई नहीं, सब कांस्टेंट है, केवल डीएल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों डीएल को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसलिए डीएल कांस्टेंट नहीं है तो सब बाहर निकाल दो, डीएल वहीं रखो। चलो इधर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो भैया,
मिटा देंगे फिर, नहीं तो फिर बनेगा कैसे। ले लीजिए 1 2 3, ले लिए, यहां से मिटा दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, हाय हाय हाय, क्या हो रहा है, इतना अच्छा से क्यों मिटा रही सर। नहीं मिटाएंगे भाई, तो आप लोग को समझ में कैसे आएगा, आप ही लोग बताओ ना। नहीं सर, ऐसा नहीं करिएगा, समझाइए सर, दिल खोल के समझाइए भाई, समझा रहे हैं एकदम दिल खोल के। तो सब बाहर निकाल दो। म्यू नॉट क्या है, 4 पाई इंटू आई, आई साइन थीटा अपन आर का स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। और डीएल अगर देखें भैया, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। मतलब छोटे 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 एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल लेंथ मिल जाएगा, मतलब एल मिल जाएगा। तो म्यू नोट अपन 4 पाई इंटू आई साइन थीटा इंटू एल अपन आर स्क्वायर। अब एक काम करो, साइन थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लो और एल का, ये रेडियस कितना हमने दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो इस वृत्त का क्या हो जाएगा परिधि बच्चों, तो एल बराबर हो जाएगा सर 2 पाई आर। अब साइन थीटा निकाल लो, ये ट्रायंगल ले लो भैया, ये त्रिभुज हो, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कौन के सामने, यहाँ पे कौन किधर है, यहाँ कौन के सामने की वजह लंब, क्या आ गया आर, बटे कर्ण, कर्ण क्या आ गया स्मॉल आर। भैया ये तो हमने अपने से माना हुआ है, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, आओ देख लेते हैं। अगर आप आर देखोगे तो पाइथागोरस पर में ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा ना भाई, तो ये समकोण त्रिभुज है। हमेशा हमने क्या बोला है कि सेंटर पर परपेंडिकुलर होगा, जो अक्ष होगा ना वो परपेंडिकुलर होता है। तो भैया यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाऊं, स्क्वायर रूट हटाऊं तो क्या मिलेगा, आप ही ध्यान दे दीजिए, तो आपका आर जो मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 मिलेगा, ये मिल गया। अब आ जाओ यहाँ पे रख देते हैं, तो भैया अब हम लोग एक काम करते हैं, बी हमको क्या मिलेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई साइन थीटा बराबर क्या, आर बटे आर, आर और यहाँ ऑलरेडी आर स्क्वायर था, इंटू एल, एल बराबर क्या है 2 पाई आर, पाई पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आर का क्यूब हो गया, ये यहाँ मिला म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आर, आर स्क्वायर, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब। अब आर का वैल्यू रख दो, चलो इधर आते हैं, मिटा दो यहाँ पे, हाँ मिटा दीजिए सर, आप नहीं मिटाएंगे तो कैसे होगा सर, मिटाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। अब आर का वैल्यू ये है, लगा लो जी, तो बी इज इक्वल टू आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर का स्क्वायर अपॉन क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 का होल क्यूब। तो इसका मतलब बी मेरा क्या निकल गया, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड निकला। क्या निकला भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड निकला। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप क्या करिए, अगर ये बिंदु P हम सेंटर में लाके रख दूं, यदि यदि रुकिए, मान लीजिए ये कुंडली है, कॉयल है, तो इसमें ये कॉयल तो तार तार के अनेक बहुत सारे फेरे रखते होंगे, बहुत सारे लपेटे रखते होंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिखेंगे चूंकि कुंडली कुंडली
n फेरे रखती है, तो n फेरे रखेगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई एन आर का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये भी होगा। अगर n फेरा रख रहा है तो, और n नहीं रख रहा है तो फिर n हटा दो। ठीक है, ले लो ना थोड़ा सा अभी आगे, अब चलना है। अब तो फिगर मिटा सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, मिटाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए, हाय हाय, देखो भाई, डेरिवेशन नहीं बताएंगे ना तो फिर मजा नहीं आने वाला, डेरिवेशन जरूरी है। अब मान लीजिए यदि इस बिंदु P को हम सेंटर पर रख दूं, यदि बिंदु P वृत्ताकार पास के केंद्र पर हो, हाँ, तो क्या होगा, तो x बराबर 0 हो जाएगा, ये x तो यहां भी आ जाएगा, x बराबर 0। अब x यहां 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई एन आर स्क्वायर, एन लगा लो, फिर यहाँ आर स्क्वायर प्लस 0 पर पावर 3/2। मतलब भाई ये 0 हो गया तो आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर बात करूं तो म्यू नॉट अपॉन कितना है 2 इंटू आई आर स्क्वायर एन अपन आर स्क्वायर पर पावर 3/2, ये 2 कैंसिल, तो हमको b क्या मिल जाएगा, तब b का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, दो आर खत्म, तो b क्या मिलेगा भैया, b का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई अपॉन आर। ये जो है ये सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड यहां मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर होगा। ठीक है भाई, ये तो चलिए सर बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये आर जो है मच मच लेसर देन ऑफ एक्स, आर स्क्वायर मच मच लेसर देन ऑफ एक्स स्क्वायर यदि है, तो याद रखना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगभग हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के। तो यहां पे आप वैल्यू लगा लो, इधर मिटा देते हैं, वैल्यू इसमें रखो, तो b का वैल्यू आ जाएगा आपका, यहां पे नहीं इधर कर देते हैं, तो b आपका आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई एन आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू लगभग क्या है एक्स स्क्वायर के, ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो b क्या निकला आपका, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई एन आर स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब, ये मिला। लेकिन अगर हमको चाहिए सबसे ज्यादा तो सेंटर में मिलेगा, तो सर जीरो कहां मिलेगा, यदि दोस्तों x का वैल्यू इनफिनाइट हो, अब इसको मिटाते रहे, यदि x का वैल्यू इनफिनाइट हो तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा। तो क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा देते, थोड़ा सा ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद थोड़ा सा डायरेक्शन पर फिर विचार करते हैं कि इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे कैसे हुआ। आइए इस चीज के बारे में भी, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो या मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, डायरेक्शन भाई महत्व तो रखता है बहुत। तो चलो इसको मिटा दूं, ले लिए, हाँ ले लिए। चलिए, तब न कहते हैं जाग रखे जागो भैया, नहीं जागोगे तो कैसे चलेगा। एक मूवी है दोस्तों, वो मूवी हमको याद नहीं आ रहा और उसका डायलॉग भी याद नहीं आ रहा, पर बहुत मस्त डायलॉग है, आप लोगों को बता देंगे।
कौन सा मूवी है, जब याद आएगा जरूर बता देंगे, पर आप लोग देखिएगा नहीं, नहीं तो उसमें भाई 3 घंटा आपका टाइम वेस्ट कराएगा, और 3 घंटा एक स्टूडेंट के लिए बड़ा मायने रखता भैया। ठीक है, आ जाओ। एक हमने यहाँ पे कुंडली बना लिया, करंट फ्लो करा दिया आई आई, सेंटर से यहां मान लीजिए बिंदु पी पर देखना है, या फिर बिंदु यहां पे देखना है क्यू मान लो। ठीक है, अब आपको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रुकिए एक काम करते हैं, ये सब रख देते हैं। अब आपको ये चूड़ी की सहायता लेना होगा। ये मान लीजिए ये क्या है, वृत्त है, वृत्ताकार पास है। ये करंट इसमें किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को रखिए। रख दिए, रख दिए। ये ऐसा है, दिख ऐसे रहा भैया, इमेजिन करिए ऐसा है ये। अब आपने अंगूठा को उस डायरेक्शन में रख दिया तो कैसे घूम रहा है, बोलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। अगर ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, और ये देखिए, ये ऐसे, ऐसे नहीं, अरे भाई रुको यार, ये हाथ इधर है, इस ऐसे, ऐसे ये रखे थे ऐसे, तो ये ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे करके जाऊं, ऐसे कर देना पड़ेगा, तो ऐसे। हाँ ये देखो, ऐसे कैसे घूम रहा है, ऐसे। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। तब तो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिलेगा हमको, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चलो मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे यदि आपको देखना है, आप ऐसे ही रखिए, ऐसे जा रहा, ऐसे ध्यान दे, ऐसे ऐसे जा रहा, ऐसे आ जा, ये तो चलो ठीक है। तो भाई याद रखना, फिर ये ऐसे, ऐसे, हम्म, 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 मतलब ये ऐसे डीबी। ठीक है, अब इसके कारण ऐसे, कैसे, ऐसे, देखिए ये जाएगा ऐसे, तो डायरेक्शन ऐसे। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये डायरेक्शन तो इधर होना चाहिए, पर ये डायरेक्शन देखिए इधर ही क्यों दिखा रहा है, ओहो गड़बड़ा गया ना। रुको रुको रुको, रुकिए दोस्तों, रुकिए दोस्तों, रुकिए दोस्तों, रुकिए दोस्तों, रुकिए दोस्तों, यहां पे देख रहे हैं मेन चीज जो ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, कैसे, ऐसे, 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 ये बना टीवी। ठीक है, अब यहां रखो ऐसे, कैसे, ऐसे जाते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे। तो इसका डायरेक्शन ऐसे, दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है भाई, दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पे एक नोट लिख लो, लिखेंगे पास में, पास में दोनों और, दोनों और, हाँ दोनों और, दोनों और अक्ष के अनुदिश, अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इधर डायरेक्शन, तो ये भी इधर ही डायरेक्शन दिखाएगा। अब आ जाओ थोड़ा करंट को उल्टा कर देते हैं। अब ये करंट
उल्टा कर दिया। अब हमको यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए। लो, ये डायरेक्शन उल्टा, क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए इस दिशा में दिखा रहा है, ये हो गया डीवी। यहाँ पे देखे थे ऐसे, अगर मान लीजिए यहाँ देखूं, यहाँ देखे तो ऐसे हुआ, यहाँ देखूं, यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे गया, ऐसे बाहर की ओर जाते हुए दिखाई देगा, ये यहाँ बनेगा दोस्तों। और इसका रिजल्टेंट ये हो गया। अगर इसमें देखो तो ये डीवी डीवी डीवी, ये बने। आइए अब ग्राफ देखेंगे, इसको थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ग्राफ को देख लेते हैं। ये तो यहीं पे ग्राफ बना दे रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं। ये मान लीजिए बी है, ठीक है, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स, और बी इज इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। भैया जब x को सेंटर पर ले आते, x जीरो कर दे रहे, मैक्सिमम कब होता है, x बराबर जीरो, यानी इसको एकदम सेंटर पर ले आते, तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर x जीरो ले रहे तो मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर, हाँ x जीरो कर दे रहे तो, यानी ये मिल रहा है, यानी यहां पे x जीरो से, x जीरो लिए तो y कहां मिल रहा है, मान लो यहां मिल रहा है, ठीक है। अब जीरो कब होता है, जब x का वैल्यू इन्फिनाइट लिया जाए, या तो प्लस में या फिर माइनस में। ये इधर भी सेम टू सेम, ये एक जगह ऐसा होगा जहां पे ये मिलकर के शून्य हो जाएगा। ये ग्राफ बना आपका मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे करते हैं, पहले इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।